हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टू स्टडी IQ पर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं IOCL से रिलेटेड। IOCL की जो एग्ज़ाम होने वाली है इसमें मैं नॉन टेक क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो कि मुझे याद थे, कुछ मेमोरी बेस्ड है जो हमारे एग्ज़ाम टाइम में पूछे गए थे। ठीक है, उसी बेस पे मैं बताना चाहूँगी कि आप कौन कौन से थोड़े बहुत टॉपिक पढ़ लो ताकि आपके जो है सारे 25 नॉन टेक्निकल आप सही करके आओ। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूँ जो इसमें एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, 75 टेक्निकल और 25 नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और नॉन टेक 75 टेक्निकल 25 नॉन टेक। ठीक है, तो टेक्निकल नॉन टेक दोनों की तैयारी आपने बहुत अच्छी की होगी। टेक्निकल आप सभी का अच्छा होगा। टेक्निकल आपका जो भी ब्रांचेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो भी आपका है, तो उससे आपका 75 क्वेश्चन, 25 नॉन टेक्निकल। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहे हैं 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे मिल रहे हैं। और ये IOCL अभी तक ऑफलाइन एग्ज़ाम लेती आ रही थी, लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, CVT होगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार आपका होने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है इस बार भी क्या है कि इसमें आपको IOCL में इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये आपको नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है फिर भी ये आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब आपको 100 क्वेश्चन में कि 100 क्वेश्चन तो आपको बना के आने ही हैं। ठीक है, अब बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ बना रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा सही करके आओ। मैं आपको नॉन टेक्निकल की जो 25 हमारे 2 साल पहले एग्ज़ाम हुई थी, मैं आपको कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगी जो मुझे याद है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो 25 नॉन टेक्निकल है इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। 25 नॉन टेक्निकल में आपको जो है 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी से, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 10 क्वेश्चंस आपका आएगा जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपको ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप 10th 12th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और GK थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपकी ये क्वेश्चंस तो 100 में 100% ये सही हो जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसमें आखिर क्या पूछते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत को अभी तक नहीं पता होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई होंगी, मतलब कि आप सभी ने अपनी अपनी जो भी आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल आप सभी ने अपनी तैयारी कर ली होगी। मैं फिर भी बस थोड़ा सा अपना मेमोरी बेस्ड बता रही हूँ जिससे कि आप थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि तैयारी आप लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग कर ली होगी। मैं बस आपको क्वेश्चंस बताती हूँ जो जो मुझे याद है मैं लिखी हूँ। ठीक है, ताकि उस पे जो है आप सेम बेस पे कुछ पैटर्न और बना लो, क्योंकि IOCL जो है बेसिक क्वेश्चन ही पूछती है। ठीक है, तो मैं बेसिक क्वेश्चंस ही आपको बताना चाहूँगी कि बेसिक क्वेश्चंस ही बनाओ, आप ज़्यादा डीप में नहीं जाओ, क्योंकि आपको टेक्निकल 75 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा है। ठीक है, पर फिर भी अगर आपका 25 नॉन टेक्निकल है तो ये भी बहुत मायने रखता है। 25 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश करो कि इस 25 में से कम 20 से 22 क्वेश्चंस तो आप ज़रूर सही करके आओ। ठीक है, अब बात आती है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊं। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में है इसमें आते क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको जो है मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर जैसे कि आप सीरीज़ दे देते हैं, सीरीज़ में अगर मान लो 1 3 ... 7, तो इस टाइप की यहाँ पे क्या होगी क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप की चीज़ें सीरीज मिसिंग नंबर में न्यूमेरिकल में सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी में यही आती है। ठीक है, सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक्चुअली मैथ और रीजनिंग दोनों इंक्लूड होकर ही आते हैं, तो आप इससे रीजनिंग बोलो, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलो, सब कुछ एक ही है, ये सब कुछ आते हैं। फिर आपको आता है परसेंटेज। ठीक है, जो मैथ का फेवरेट टॉपिक में आता है परसेंटेज, जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस, ये सभी से जो है आपको, चाहे वो IOCL हो या किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका नॉन टेक्निकल आता है, तो ये सभी क्वेश्चंस तो रहते ही, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। फिर आपको आता है टाइम एंड वर्क, फिर आता है आपको टाइम एंड वर्क, फिर आता है स्पीड एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट आएगा आपका फ्रैक्शन, जिसमें आपको रेशियो से क्वेश्चंस भी आपको रहते हैं।
फिर आपका आता है थोड़ा सा मेंसुरेशन में आपको जिसमें वॉल्यूम वगैरह सब निकालने के लिए रहता है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि जो हमारे टाइम में एग्ज़ाम हुई थी उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। जो मुझे याद है मैं जब भी एग्ज़ाम दे के आती हूँ तो मैं क्वेश्चंस लिख के रखती हूँ, तो ये कभी ना कभी हमें काम ही आता है, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। थोड़ा बहुत आपको अपना एफर्ट लगाइए, थोड़ा मैं लगाऊंगी, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एसआई और सीआई जिससे नहीं आता है आप ज़्यादा मत पढ़ो, जिसे नहीं आता है वो पढ़ने की भी नीड नहीं है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आता है एसआई में, पीआरटी प्रिंसिपल निकालो, अमाउंट निकालो, ठीक है। तो ज़्यादा आप पढ़ो नहीं, अभी नया चैप्टर। अब हम आते हैं कि जो अभी जो मैं बताई आपको, ये तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी की सिलेबस थे, ठीक है। अब मैं आती हूँ जो हमसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे नॉन टेक्निकल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रही हूँ, ठीक है। सभी क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन मुझे जितना भी याद है मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, पहला दूसरा नंबर सीरीज नंबर तो याद नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए था। सिलेंडर का वॉल्यूम, रेडियस वगैरह, रेडियस हाइट दे दिया गया था, तो सिलेंडर का वॉल्यूम। अब देखोगे आप सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आप पूछा गया है तो ऑब्वियसली आप सभी के जो कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, इस सभी की चीज़ें भी आप याद कर लो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, अगर मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो गोला जिसे हम बोलते हैं, गोला के आयतन का भी आपको क्वेश्चन था, ठीक है। तो देख रहे हो आप 9 बेसिक क्वेश्चन से आ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन था जो कि अगर आपको पहला नंबर दे दिया गया है, दूसरी नंबर भी आपको पता है, ठीक है, और मान लीजिए एलसीएम या एचसीएफ उसी नंबर का दे दिया है, कुछ या तो एलसीएम देगा या आपको एचसीएफ देगा, तो फाइंड करने बोलेगा, पहला नंबर बताओ या दूसरा नंबर। अगर दो एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया गया है तो ऑब्वियसली इसमें से किसी एक को वो डिफाइन करने बोलेगा। तो ये क्या होती है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होती है। तो इससे आप जो है अगर 4 डाटा में से 3 दे दी गई है तो आप एक निकाल सकते हो, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक था प्रॉफिट एंड लॉस से जो है आपको स्पीड डिस्टेंस से, ये किसी भी एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन रहता है प्रॉफिट लॉस से आप ज़रूर देख के जाओ। हाँ, इसमें भी कुछ ज़्यादा भारी नहीं रहता है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछता है, पर जो है आपको एटलीस्ट फार्मूला तो आपको याद होनी ही चाहिए, टाइम एंड स्पीड, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। आप प्रॉफिट लॉस डिस्टेंस टाइम सभी के जो है एक ही तरीके से बनते हैं। तो अगर आपका कुछ भी तैयारी है प्रॉफिट लॉस टाइम डिस्टेंस तो आप आराम से बना सकते हो। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं बार बार यही रिपीट करना चाहूँगी कि बेसिक क्वेश्चंस ही आप पढ़ो, ज़्यादा डीप में पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपको नहीं आता है कोई भी चैप्टर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, अगर आपको सीआई नहीं आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो नया पढ़ने की कोशिश ना करो, आप बस थोड़ा सा फार्मूला देख लो। अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए तो आप फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चंस बस बना सको, ठीक है, और फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आता है और उम्मीद है कि वही आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक कोडिंग एंड डिकोडिंग से, कोडिंग और डिकोडिंग का एक क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, ठीक है। डिकोडिंग एक क्वेश्चन आपको डाइस से था, डाइस का जो है विपरीत फलक है, विपरीत सतह पे कौन सी वैल्यू आएगी, किसी में अगर आपको वैल्यू दिया गया है तो या आप हो सकता है पिक्चर बना दिया जाए तो इसके सतह पे कौन सी आएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछी गई थी। नेक्स्ट एक और पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन तो पक्का ही रहती है, इस बार भी रहने की मोस्ट प्रोबेबली है कि सीटिंग अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चन पूछी ही जाएगी, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। फिर आपको क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम में क्या आता है कि अगर 5 आयत है फिर वृत्त है तो इसमें से कौन से कॉमन ऐसे हैं कि दोनों में नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको वेन डायग्राम में आते हैं और वही क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपका आता है पेपर कटिंग आप देखे होंगे कि अगर इसमें से ऐसे ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको होल है, अब इसको आप मोड़ोगे तो कैसा डायग्राम बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। और लास्ट क्वेश्चंस याद है मुझे ब्लड रिलेशन से था कि ब्लड रिलेशन में कौन सी इसके क्या रिश्ता है, खून का रिश्ता आपसे जो आपको बहुत अच्छे से आता भी है और यही एग्ज़ाम में पूछे जाती है, बताओ कौन लगेंगे उसके
किसका क्या रिलेशन है। तो ये सारे न्यूमेरिकल एबिलिटी से हमारे पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इसी बेस पे आप जो है अपनी तैयारी, इसी बेस पे बेसिक क्वेश्चंस आप देख लें, या आपकी नॉन टेक्निकल पूरी हो जाएगी। अगर आपका टेक्निकल, देखो भाई टेक्निकल में क्या है कि टेक्निकल सभी की अच्छी होती है, सभी कैंडिडेट टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि वो सेमेस्टर से ही पढ़ते आते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल उसकी अच्छी हो जाती। अगर सभी का टेक्निकल अच्छा है और नॉन टेक आप वहाँ पे नहीं बना के आ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे 75 क्वेश्चन तो सही हो ही रहे हैं, अगर मैं नहीं बनाऊँ तो क्या ही हो जाएगा, नहीं। अगर ये 75 तो सभी के सही हो रहा है ना, हमें तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, तभी हमारी रिजल्ट फाइनल बनेगी। क्योंकि 75 नंबर सभी को आ रहे हैं, 75 में से जितने अगर क्वेश्चन हार्ड गई तो सभी के लिए वो हार्ड है, ईजी है तो सभी के लिए वो ईजी है। तो इसलिए हमारी फोकस जो है दोनों पर ही होनी चाहिए। हमें अगर रिज़ल्ट लेना है तो हमें हमारी फोकस दोनों पर ही होना चाहिए। नॉन टेक में 25 में 25 नहीं तो 25 में तो 20 आपको सही करके आने ही होंगे, तभी आपका फाइनल होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि बेसिक क्वेश्चन है, नेगेटिव नहीं है। अगर आपको थोड़ी भी कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने की। अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चंस की कोई भी एक सीरीज़ लाऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स की मोस्ट प्रोबेबली मैं लाऊंगी, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी वो वीडियोज़ लाने की। अगर आपको कोई भी और डाउट हो एग्ज़ाम्स को लेके, प्लीज़ कमेंट। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे बहुत जल्दी अपडेट हो जाती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, वैकेंसी हो या आपको एग्ज़ाम डेट हो, एडमिट कार्ड हो। तो प्लीज़ जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और अगर कोई हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उस सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।